हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रणविजय और आज हम लोग एक किताब लिए हैं। रवीश कुमार की किताब है इश्क में शहर होना। ये किताब आप लोग देख रहे हैं। इसके बारे में आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इस किताब में क्या है और इसको क्यों पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद क्या चीज़ें समझ में आती है इश्क के बारे में, शहर के बारे में। और रवीश कुमार जी ने इसका टाइटल, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसका टाइटल इश्क में शहर होना क्यों रखा। और रवीश कुमार कैसे पटना से दिल्ली होते हुए आते हैं और फिर किसी के प्रेम में पड़ते हैं, उसके बाद इन तमाम सारी किताबों को माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। तो आज हम इसी किताब की चर्चा करेंगे, जो कि किताब है इश्क में शहर होना। तो एक किताब का तो सबसे पहले जो ऊपरी कवर पेज है आप लोग देख सकते हैं, इसमें कितना खूबसूरत चित्रण किया गया है। आप लोग देख सकते हैं एक टेम्पू है जो शहर में है, उसके बाद आपको दिल्ली का कुतुब मीनार दिख रहा है, इंडिया गेट दिख रहा है और ढेर सारे टेम्पू का शहर में जो शोरगुल आप सुनते हैं। और उसके बाद उसमें एक प्रेमी प्रेमिका बैठे हैं और उस पर से जो दिल निकला हुआ है इसका संकेत है। और इस किताब के माध्यम से बहुत सारी बातें जो है रवीश कुमार समाज धरातल को जोड़ते हुए, लोग कैसे सोचते हैं प्रेम के बारे में कैसे सोचते हैं, किस रूप से देखते हैं प्रेम को, इस बारे में चर्चा की है। शहर के लोग प्रेम के बारे में क्या सोचते हैं, गाँव के लोग प्रेम के बारे में क्या सोचते हैं। विशेषकर शहर के बारे में लोग, जब गाँव से पहले बच्चे पढ़ने आते हैं, आप ये देखते हैं कि जब बच्चे गांव से शहर निकलते हैं पढ़ने के लिए, तो घर वाले कितने तरीके से बच्चों को समझा के भेजते हैं कि ऐसा है बेटा, शहर में जाना तो किस तरह से रहना है, कैसे खाना है, कैसे पढ़ना है, कितने बजे तक, एक पूरा नियम, एक संविधान हम लोग को समझाया जाता है। हम लोग का बच्चों को, जो कि मैं भी शहर में आया तो हमको बताया गया, पूरा एक संविधान बताया जाता है कि बेटा आप शाम को निकलोगे नहीं, सही समय से शाम को घर चले आना है, रात में ज़्यादा देर तक घूमना नहीं है, दिन में नहीं घूमना है, अपने रूम में चुपचाप बैठ कर पढ़ना है। तो जब आप गांव में रहते हैं तो आप गांव के हर गली से आप परिचित होते हैं, गांव के हर गली से आप परिचित होते हैं और आपके अंदर वही एक जिज्ञासा जगी रहती है कि मैं गांव के हर गली को देखता हूँ, जानता हूँ, और शहर के इन गलियों के बारे में जानने की आप कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे आप, जब तक फैमिली का प्रभाव रहता है, प्रेशर रहता है, तब तक आप देखते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, देखना चाहिए, शहर को भी जानना चाहिए, हर गलियों से परिचित होना चाहिए। तो उसके बाद आप घूमना शुरू करते हैं, गलियों को देखते हैं, घूमते हैं और उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है शहरों में, एक्चुअल में क्या है, आप शहर में जो चीज़ें महसूस करते हैं, गाँव में जो चीज़ें महसूस करते हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग डिफरेंट की बातें कहेंगे। तो फिलहाल अब हम किताब के बारे में करेंगे चर्चा। यह जो है रवीश कुमार, एक तो इस किताब का आप जब पढ़ेंगे तो हर पेज पे आपको कुछ सुंदर चित्रण देखने को मिलेगा। आप ये देख सकते हैं, इसमें एक प्रेमी प्रेमिका के माला है जो आपस में गुथा हुआ है, और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं बाइक पे बैठा हुआ लड़का है, गाड़ी चला रहा है, और पीछे उसकी महबूबा जो ताजमहल के माध्यम से मुमताज़ की प्रतीक कर रहा है, तो महबूबा को प्रतीक कर रहा है। हर पेज पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पूल है, बारिश हो रही है, प्रेमी प्रेमिका घूमने गए हैं, बारिश हो जाती है, तो कैसे वो अपने आप को शहर में एकांत ढूंढते हैं एक पूल के नीचे, और एक दूसरे से हाथ पकड़ने बैठने का प्रयास करते हैं, अपने जज्बातों को शेयर करते हैं। लेकिन वहीं पे शहर के लोग कैसे उन लोगों को घूरते हैं, देखते हैं, उन लोगों का नज़रिया क्या होता है। ढेर सारे चित्रण है, आप देख सकते हैं। इस चित्रों के माध्यम से ही रवीश कुमार ने बहुत सारी बातें कहने की बात की है। तो एक जगह हम इस किताब में पढ़ रहे थे कि एक जगह रवीश कुमार लिखते हैं कि देर रात तक कौन जागता होगा, पूछ रहे हैं चाँद और परेशान, और सोता कौन होगा, आसमान। जवाब आता है आसमान। हाँ हाँ, लड़की बोल रहे, हाँ हाँ, तुम कब से दार्शनिक हो गए। तो
रवीश कुमार का वाक्य, जब से तुम आशिक हो गए हैं, जब से तुम्हारा आशिक हो गए, तो ऐसी ऐसी बातें बड़ा काफ़ी अच्छा लिखे हैं। तो एक जगह फिर मैं एक जगह ये देख रहा हूँ कि रवीश कुमार ये लिख रहे हैं कि सुनो मैं तुम्हें चाँद ला दूँगा, अपनी प्रेमिका से बोल रहे हैं, सुनो मैं तुम्हें चाँद ला दूँगा, तुम उसे सिरहाने रख लेना और रातों को जगाकर माल रोड पर गुमशुदा चाँद के निशान ढूंढना। मैं मंगल की तरफ जाता तुम्हें निहारता रहूँगा। कब तक नेहरू पार्क और कनाल प्लेट्स का सपना देखते रहेंगे। तुम कुछ कहती क्यों नहीं? क्या कहूँ, इश्क में तुम साइंटिफिक बातें कर रहे हो, वैज्ञानिक बातें करने लगे हो। तुम चाँद के चक्कर में केमिकल रिएक्शन के शिकार हो रहे हो। डीटीएस की एसी बस में बैठकर स्कोर कार देखकर आ भरने का यह मतलब नहीं कि तुम मेरी आंखों में चाँद नहीं देख सकते। इश्क को फिजिक्स क्यों बनाते हो? तो लड़की का नायिका का यही कहना है कि तुम जो है क्यों चाँद तारे की बात करते हो, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में भी तो एक चाँद है जो तुम देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो ऐसे ही किताब की शुरुआत होती है और जगह जगह कुछ ऐसी ही बातें लिखा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है। अक्सर जब आप प्रेम में होते हैं, इस किताब के माध्यम से यही समझ में आ रहा है कि जब आप प्रेम में होते हैं तो बड़ा आपको दुनिया खूबसूरत लगने लगती है और आपका नज़रिया देखने का, समाज का, हर एक चीज़ का नज़रिया बदल जाता है। तो आप जब शहरों में होते हैं तो आप शहरों को जानने लगते हैं, हर गली कोना पार्क आपका जैसे परिचय हो जाता है उस जगह घूमने, जानने, रहने की वजह से। तो इसके में शहर होना किताब मुझे लगता है आप लोग को पढ़ना चाहिए और इसको देखना चाहिए, काफ़ी अच्छा है। भूमिका आपसे हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं, थोड़ा सा समय लेते हुए। भूमिका, प्रेम हम सबको बेहतर शहरी बनाता है। हम शहर के हर अनजान कोने का सम्मान करने लगते हैं, उन कोनों में ज़िंदगी भर देते हैं। आप तभी एक शहर के नए सिरे से खोजते हैं जब प्रेम में होते हैं। और प्रेम में होना सिर्फ हाथ थामने का बहाना ढूंढना नहीं होता, दो लोगों के उस स्पेस में बहुत कुछ टकराता है, उसी कोशिश और टकराहट की पैदाइश है इश्क में शहर होना। शुक्रिया।